फिर भी भगवान की दिनचर्या में कोई डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोकुल की और वृंदावन की कृष्ण की लीला केवल श्रवण करने के योग्य है, केवल स्मरण करने के योग्य है, मन से चिंतन करने के योग्य है। लेकिन जो मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला है, ये जीवन में उतारने के योग्य है। मथुरा की और द्वारिका की लीला भगवान कृष्ण की जीवन में उतारने के योग्य है। यहाँ पर जो भी लीला किया है वो जीवन का दर्शन है। भगवान कृष्ण इतने बड़े परिवार के होते हुए परम प्रसन्न हैं, और जब सारे परिवार को अपनी ही आंखों के सामने नष्ट कर दिया, आगे सुनेंगे कथा में, पूरे यदुवंशियों का विनाश करवा दिया, तो भी भगवान कृष्ण उतने ही प्रसन्न हैं। जेल के अंदर जन्म हुआ तब भी उतने प्रसन्न हैं। माता पिता छूट गए, जाकर के गोकुल में निवास किया, दूसरे माता पिता के द्वारा पालन पोषण किया गया। अन्यत्र रह करके फिर 6 दिन की अवस्था में पूतना अनेक प्रकार के असुर आए, जिनको मारा। भगवान कृष्ण के जीवन में अगर देखा जाए, पूरे जीवन का दर्शन किया जाए, तो कृष्ण के जीवन में जितना दुख आया, राम के जीवन में जितना दुख आया, कृष्ण के जीवन में जितना दुख आया, अगर उसका 1% भी हम लोगों के जीवन में आ जाए तो हम लोग दिन रात रोते हैं, दिन रात रोते हैं। भगवान ने एक ऐसा संकट डाल दिया मेरे ऊपर। भगवान ने जीवन जी करके दुनिया को दिखा दिया कि सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती। सुख में ज्यादा फूलो मत और दुख में ज्यादा निराश मत हो, ज्यादा रोने वाला काम मत करो। क्यों? ये दुख और सुख दोनों हमारे कर्म से प्राप्त होते हैं। सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों की गति है। जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा। इसलिए इस जन्म के कर्म को सुधारने का प्रयास करो। केवल क्या? भजन करा कोई तो न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना। भगवान के नाम का भजन करो, क्योंकि भगवान तो सवेरे उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद स्नान, संध्या वंदन, बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं घंटों। जब ये परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, तो फिर ये ध्यान किसका करते हैं? ये केवल दुनिया वालों को शिक्षा देने के लिए कि मानव जीवन पाने के बाद परमात्मा का ध्यान, उनके नाम का कीर्तन, भजन, ये आवश्यक है। नारद जी ने इनकी गृहचर्या देखी है, कैसे भगवान की गृहचर्या है, तो पूरा विवरण नारद जी ने देखा। कहीं गायों की सेवा कर रहे हैं, कहीं स्नान करके संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं संध्या वंदन के बाद ध्यान कर रहे हैं, अखंड ध्यान लगा रहे हैं नेत्र बंद करके। कहीं देखा ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, अपने हाथ से परोस रहे हैं। कहीं संतों का भंडारा चल रहा, अपने हाथ से परोस रहे हैं। और कहीं भगवान दान कर रहे हैं, विविध प्रकार के दान कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दान कर रहे हैं। और कहीं मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं संतों की सेवा कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। ये जीवन का वैशिष्ट्य है, ये जीवन में अपने उतारना चाहिए। ये भगवान कृष्ण की दिनचर्या। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, भगवान की दिनचर्या तो बड़ी सुंदर आपने बताई, और भगवान को यह भी बताया कि दीन बंधु हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले, दीनों के भाई तुल्य हैं दीन बंधु। तो किसी दीन के ऊपर कृपा किया परमात्मा ने?
सुखदेव जी ने कहा किया। किस दिन के ऊपर कृपा किया, कोई उदाहरण बताइए। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई। सुदामा से ज्यादा दीन कौन हो सकता है। दिन के यहाँ पूरा पूरा महीना बीत जाता है, एकादशी ही होती रहती है। माने केवल जल पी करके रहते हैं पूरा पूरा महीना। ऐसे अरे महीने में 2 बार एकादशी होती, सुदामा जी के यहाँ रोज हो रही है। तो इनसे बड़ा दीन कौन हो सकता है, इनसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है, दुखी। फिर भी सुदामा प्रसन्न है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र हैं। कैसे हैं, ब्राह्मण हैं, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः माने ब्रह्म को जानने वाले, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले, जो अपने अंदर ही ब्रह्म को देखते रहते हैं, नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं, अपने अंदर ही परमात्मा को देखते रहते हैं। जब सुदामा जी भजन करने लगते हैं भाव से बैठ करके, तो इतना मगन हो जाते हैं, इतना गदगद हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। 10 दिन से 15 दिन से हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं, पत्नी हमारी भूखी पड़ी है, हमने भी कुछ नहीं खाया है, ये सब भूल जाते हैं सुदामा। हम आप तो एक छोटा सा दुख आ जाए तो दिन रात उसी का रोना रोते रहते हैं, उसी को गाते घूमते हैं। और सुदामा जी के अन्न का एक दाना नहीं, फिर भी भजन करने बैठते हैं तो इतना मस्त हो जाते हैं भजन में कि सब कुछ भूल जाते हैं। न घर की चिंता, न भोजन की चिंता, न जलपान की चिंता, न ये चिंता कि कहाँ से लाना है, व्यवस्था करनी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। जो कर्म में लिखा होगा वो भोगना पड़ेगा, ये सोच करके सुदामा जी बड़ा मगन होते हैं। सुदामा जी बैठे भजन कर रहे हैं, सब लोग भाव से थोड़ा बोलें प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार एक संत भिक्षा के लिए आए सुदामा जी के द्वार पर। सुशीला जी बाहर निकली, बाबा जी भिक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं है घर में। महात्मा जी ने कहा, ये घर जानती हो किसका है? किसका है? जो द्वारिका के राजा हैं श्री कृष्ण, जो त्रैलोक के नायक हैं श्री कृष्ण, उनके खास मित्र परम सखा का ये घर है, सुदामा जी का। मैंने सोचा था जब द्वारिका के मित्र का घर है तो वहां भिक्षा मिलेगी, लेकिन यहां भी कुछ नहीं। चला गया ब्राह्मण। सुशीला ने सुना, मन के अंदर सोचने लगी, आज पूछती हूँ। और सुदामा जी घर आए, निवेदन करती है, नाथ एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? सुशीला ने कहा, नाथ
ये तुमने मेरे से छिपाया आज तक, सब कुछ बताया लेकिन ये नहीं बताया। अच्छा एक बात समझें, अगर हम लोगों का संपर्क किसी मामूली विधायक से हो जाए तो साथ में फोटो खिंचा करके फिर मीडिया में उसको प्रसारित करते हैं, क्योंकि दुनिया जान जाए विधायक जी इनके खास मित्र हैं। सबको बताते घूमते हैं। और भगवान ये सुदामा जी की मित्रता किससे है? जो त्रैलोक के नायक हैं, द्वारिका की सोने की नगरी के राजा हैं, उनके खास मित्र हैं सुदामा, लेकिन अपनी पत्नी तक नहीं बताया। कितना संतोषी है। सुशीला ने कहा, नाथ द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं। अरे बावली, ये तुमको किसने बताया? एक महात्मा जी आए थे, उनसे सुना है, वो कह रहे थे। सुदामा जी ने कहा, बावली कितनी पुरानी याद दिला दी तूने। अरे खास मित्र नहीं, लंगोटिया यार है मेरा, बहुत मानता है मेरे को। खास मित्र की बातें ही छोड़ो, हम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो कुछ भी अंतर नहीं मानता है, बहुत मानता है मेरे को। बहुत पुरानी याद दिला दी। सुशीला ने कहा, नाथ तो एक निवेदन करूं। अब सुशीला के मन में तो भावना है, जब द्वारिका के राजा हैं, सोने की नगरी के राजा हैं, तो मेरे पति जाएंगे वहां तो कुछ लेकर आएंगे, वो जरूर देंगे धन, इनकी स्थिति देख करके। लेकिन सुशीला ने वो बात दबा लिया। एक बात और समझें, सुखदेव जी ने सुदामा को गरीब कहा है लेकिन दरिद्र नहीं कहा है, और सुशीला को दरिद्र कहा है। धन चाहे जितना हो जाए, अरबपति खरबपति बन जाओ, पूरी दुनिया का के शासक बन जाओ, पूरी दुनिया का धन तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा तब तक आप दरिद्र हैं। जब तक कुछ पाने की इच्छा रहेगी आपकी, तब तक आप दरिद्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा के घर की छत ऐसी है कि 12 घंटे सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी के घर का पानी सीधा घर के अंदर आता है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर के बर्तन साबुत नहीं है, सब टूटे हुए हैं। सुशीला के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सुदामा के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बच्चों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर में एक अन्न का दाना नहीं है खाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये गलत बात है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुशीला दरिद्र है। सुशीला को लिख दिया दरिद्रा सीतमानासी। सुशीला दरिद्र है। क्यों? सुशीला के मन में कामना है कि जैसे पड़ोसी के पास धन है वैसे मेरे भी पास हो जाए। लेकिन सुदामा के पास कोई कामना नहीं है, जिसने कामनाओं का अंत कर दिया। भले उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन संत की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में वो दरिद्र नहीं है। और धन चाहे जितना हो जाए, लेकिन कुछ पाने की इच्छा है, अगर कामनाएं हैं मेरी, इच्छाओं का अंत नहीं हुआ है, तो दरिद्र है, धन कितना भी हो। इसलिए सुदामा ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। भगवान की दिन रात सेवा करते हैं, दिन रात ध्यान करते हैं, दिन रात उनका भजन करते हैं, लेकिन कभी भगवान से भी नहीं कहते हैं प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कभी नहीं कहते। हम लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हैं और 14 बार कहते हैं प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं भगवान से। लेकिन सुदामा एक बार भी भगवान से भी याचना नहीं करते हैं। दुनिया से मांगने की बात ही छोड़ो, अयाचक व्रत लिया है। इसलिए सुशीला ने बात को दबा लिया, उस बात को, और कहा, नाथ जब त्रैलोक के नायक परमात्मा तुम्हारे खास मित्र हैं और इस समय इस धरा के ऊपर विद्यमान हैं, द्वारिका के राजा हैं, तो भगवान के एक बार दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। इसलिए नाथ कुछ भी लेने के लिए मत जाओ, केवल दर्शन कराओ जाकर के। सुशीला जानते हैं केवल दर्शन करने जाएं सारा संकट दूर हो जाएगा। इसलिए याचना करती, प्रभु एक बार दर्शन तो कराओ। सुदामा बड़ा प्रसन्न हो गए।
मेरी सारी बात मेरी पत्नी सुशीला मानती है, और इसकी एक बात तो मुझे भी मानना चाहिए, और वो भी कोई गलत रास्ता नहीं बता रही, भगवान के दर्शन का रास्ता बता रही है, भगवान के दर्शन की बात कर रही है, इसलिए एक बार तो जाना चाहिए। लेकिन बावली कैसे चला जाऊं? क्यों? अरे वहां हीरे मोतियों के थाल लिए खड़े रहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा देवता लोग, जल्दी कृष्ण के दर्शन नहीं होते। अरे मेरे को दर्शन तो होंगे, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं इतने राजा के पास, इतने बड़े राजा के पास? कहते हैं ज्योतिषी को, गुरु जी को, ब्राह्मण को और परमात्मा को मिलने के लिए जाओ तो कुछ न कुछ भेंट जरूर होनी चाहिए। इन्हीं भेंट बिन जो मिले ताहि न रीझे काम। इनको बिना भेंट दिए अगर तुम मिलते हो तो तुम्हारे काम बनने वाले नहीं है। इसलिए इनको भेंट देने के बाद ही अपनी समस्या लेकर जाना चाहिए। सुदामा ने सोचा, बावली इतने बड़े राजा के पास जाऊंगा, मेरे पास तो 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, 2 अच्छे चावल भी नहीं भेंट देने के लिए। सुशीला ने कहा, नाथ रुको, मैं भी व्यवस्था करती हूँ। पड़ोसन के वहां गई और समझें, सुशीला एक घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर नहीं आई है। सुदामा तो इतने कर्मकांडी ब्रह्मनिष्ठ हैं और इतने भगत हैं, इतने विद्वान हैं कि अगर इनका इशारा हो जाए तो बोरी के बोरी, कट्टे के कट्टे आरासन आ जाए घर में तुरंत। लेकिन सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं है, और ये दुनिया इतनी विचित्र है, बिना मांगे कोई देता नहीं है। जब मांगोगे तभी देंगे, और जब भगवान से सुदामा नहीं मांगते हैं तो दुनिया से क्या मांगेंगे? इसलिए मांगना तो बिल्कुल मना है सुदामा के घर में। सुशीला विचार करती है, मेरे पति तो इतने निष्कामी हैं, इतने कामना रहित हैं, संतोषी हैं कि भगवान अगर इनसे पूछेंगे कि क्या हाल चाल है घर का, तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो ये केवल एक ही बात कहेंगी कि हमारे से ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है, हम बड़े सुखी। ऐसे संतोषी हैं सुदामा। इसलिए सुशीला सोचती है, ये तो कन्हैया को बताएंगे नहीं, लेकिन कृष्ण को मालूम कैसे हो कि इनके पास कुछ नहीं, घर में खाने के लिए चावल भी नहीं। जो चावल लेकर आए हैं ये मांगे के चावल हैं, ये कृष्ण को कैसे पता चले? इसलिए सुशीला एक घर से चावल लेकर नहीं आई, 4 घर से चावल लेकर के आई। क्योंकि जब 4 घर के चावल होंगे तो 4 तरीके के होंगे, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई पतले, कोई मोटे हैं। और जब कन्हैया 4 तरीके के चावल देखेंगे, 4 मुट्ठी चावल, तब जान जाएंगे कि ये मांगे के हैं, इनके घर में चावल का दाना भी नहीं है। इसलिए भगवान को इशारा बताने के लिए सुशीला 4 घर से एक एक मुट्ठी लेकर आई चावल, और फिर किसी एक पुराने वस्त्र में उनको लपेट करके, बांध करके सुदामा को दिया। सुदामा ने बगल में दबाई, कांख में दबाई पोटली और चल पड़े। समझें, पूस के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सुदामा जी कृष्ण को मिलने द्वारिका के लिए चले। और पूस के महीने में कितना ठंड होता है जानते हो आप लोग? अरे इधर थोड़ा कम होता है, हमारे उधर बहुत होता है। राजस्थान में मैं ठंडी में भी रुका हूं, तो यहाँ तो धूप होती है। हम लोगों के यहाँ ठंडी के महीने में महीना भर सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, बस कोहरा बर्फ यही गिरती रहती है। पूरा पूरा दिन लोग आग के पास बैठे सेकते रहते हैं शरीर को, ऐसा ठंड होता है। सुदामा जी पूस के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। और जब सुदामा जी चले गए तो सुशीला भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है, हे सूर्य भगवान, इतना भयंकर ठंड पड़ रहा है, बर्फबारी हो रही है, सर्दी पड़ रही है, और मेरे स्वामी के पास ओढ़ने के लिए चद्दर छोड़ो एक गमछा भी नहीं, धोती भी पहनने के लिए नहीं, केवल लंगोटी पहने जा रहे हैं, नग्न शरीर। अरे पैर में पहनने के लिए पादुका भी नहीं है, नंगे पैर।
इसलिए सुशीला ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, ऐसे ठंड में मेरे पति कैसे जाएंगे, शरीर में परेशानी होगी, शरीर सिकुड़ रहा होगा मारे ठंड के, इतना तेज भर देना सूर्य भगवान मेरे पति में ताकि उन्हें ठंडी महसूस न हो। पतिव्रता नारी है। अरे मैं कभी नहीं भेजती ऐसी ठंड में अपने पति को द्वारिका, लेकिन बच्चों की हालत नहीं देखी गई। आज 15 दिन से बच्चे भूख के मारे छटपटा रहे हैं, केवल जल पी करके रह रहे हैं, तो इन बच्चों की हालत नहीं देखी गई, इसलिए मैंने परेशान होकर के भेजा है। भगवान से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है सुशीला, और इधर सुदामा जी चले जा रहे हैं। सुदामा प्रेम से गाते, क्या गाते? भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते हुए प्रेम से जा रहे हैं। आजकल दुनिया में ज्यादातर लोग कहते हैं अकेला बैठा हूं, बोर हो रहा हूं। अरे अकेले ही बैठना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके अकेले ही बैठना चाहिए। क्यों? अकेले बैठ करके भजन और ध्यान बड़ा सुंदर होता है। इसलिए भजन करने के भाव से, ध्यान करने के भाव से ज्यादा से ज्यादा अकेले बैठना चाहिए। जब कभी अकेले का आभास हो, आप अकेले हो, तो केवल भगवान के नाम का भजन, उनका ध्यान, उनके बारे में सोचना, बस यही करना शुरू कर दो, समय तुम्हारा आराम से कट जाएगा। सुदामा जी जा रहे हैं रास्ते रास्ते भगवान के नाम का भजन करते हुए। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। और हुई जब शाम जंगल में, बिछाया घास का बिस्तर। हुई जब शाम जंगल में, बिछाया घास का बिस्तर। लगाया ध्यान केशव का, लगाया ध्यान केशव का, उन्हें सोते सुलाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रात उठ करके, चलन की कर तैयारी दी। और कैसे तैयारी करते हैं? सुदामा प्रात उठ करके, चलन की कर तैयारी दी। वो कर स्नान घिस चंदन, वो कर स्नान घिस चंदन, तिलक माथे लगाते हैं। सुदामा भाव से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। चले जा रहे हैं सुदामा। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। भगवान की माया से जहां पर सुदामा जी पहुंचे हैं नदी के किनारे, वहां न नाव है न मल्लाह है, औघट घाट। नाव न मल्लाह। सुदामा जी ने सोचा रास्ता भूल गया, यहाँ तो औघट घाट पर आ गया, न नाव है न मल्लाह, नदी कैसे पार करूंगा। सो सुदामा जी वापस हो लिए, और जैसे वापस हुए पीछे से आवाज आई, अरे कोई पार जाने वाला है, कोई पार जाने वाला हो तो आए, मैं पार कर दूं। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक मल्लाह नाव लिए खड़ा है। सुदामा वापस आए, भैया पार कर दोगे? मल्लाह ने कहा पधारो महाराज, बैठो नाव में। और सुदामा जी जब बैठने लगे तो मल्लाह ने पूछा, महाराज कुछ है, मल्लाही वगैरह है कि ऐसे बैठने जा रहे हो, पैसा है?
सुदामा जी ने कहा पास में पैसा तो है नहीं और तुम ऐसे पार नहीं करोगे, मैं जानता हूं, इसलिए पधारो, मुझे नहीं जाना है पार। मल्लाह ने कहा नहीं महाराज, उतरना नहीं, बैठो बैठो बैठो, तुम जैसे ब्राह्मणों को हम बिना मल्लाही के ही पार कर देते हैं, बैठो अभी पार किए देता हूं। और सुदामा जी को लेकर के चला मल्लाह, ये भगवान कृष्ण ही तो मल्लाह बन करके आए। जैसे मल्लाह लेकर के नाव चला, नाव चल रही है, रास्ते में बात हो रही, मल्लाह ने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हो, ऐसी सर्दी में नग्न शरीर कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा द्वारिका जा रहा हूं, वहां जो द्वारिकाधीश हैं, वहां के राजा, वो हमारे मित्र हैं। अब तो बड़े गौर से ऊपर से नीचे तक मल्लाह देखता है, ऐसे मित्र। सुदामा ने कहा देखो, तुम मेरे वस्त्र को, मेरे शरीर को मत देखो, क्योंकि मेरा कन्हैया जानते हो, उसका स्वभाव तुम नहीं जानते मेरे कन्हैया का। मेरा कन्हैया न वस्त्र देखता है, न शरीर देखता है, वो तो मन देखता है। वो सुंदर मन देखता है, तन नहीं देखता, वस्त्र नहीं देखता। भगवान कन्हैया के नेत्रों में आंसू छलक आए, मल्लाह के नेत्रों में। दुनिया बदल गई लेकिन मेरा मित्र नहीं बदला। कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, कितनी श्रद्धा है परमात्मा के ऊपर, मेरा मित्र नहीं बदला। नदी पार हो गए, सुदामा जी नीचे उतरे, भैया मल्लाह मैं थोड़ा रास्ता भूल गया हूं, द्वारिका को कौन सा रास्ता जाता है बताएंगे आप? द्वारिका जाना है। मल्लाह ने कहा महाराज तुम रास्ता भूल गए हो, गलत रास्ता आ गए हो, यहां से द्वारिका बहुत दूर है। तुम्हारे शरीर की दशा देख करके मुझे मालूम पड़ता है कि शायद तुम द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि शरीर में केवल हड्डियां हैं। सुदामा जी बूढ़े नहीं हैं, लेकिन ये गरीबी शरीर को बूढ़ा कर देती है जवानी में ही। जब 15-15 दिन, महीना महीना भर भोजन नहीं मिलेगा तो क्या शरीर मोटा होगा? है? केवल हड्डियां शरीर में। महाराज तुम्हारे शरीर को देखकर नहीं पता चलता कि तुम द्वारिका पहुंच पाओगे, बहुत दूर है यहां से, रास्ता भी भूल गए हो। सुदामा ने कहा ठीक है भैया, और चले। आगे एक पीपल का वृक्ष मिला, उसी के नीचे बैठ गए, आराम से लेट गए। कन्हैया तुझे बसना था तो इतनी दूर जाकर के क्यों बसा? अरे नजदीक ही रुका होता, पावन में तो शक्ति नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ तक नहीं आ सकता, इसलिए कन्हैया अपन आराम से यहाँ लेटे हैं, तेरी जरूरत हो, तेरी गर्ज हो तो मेरे को मंगवा ले, मैं नहीं आने वाला अब यहाँ से, यहीं लेटा हूँ आराम से। और सुदामा जी को धीरे धीरे गहरी नींद आ गई। भगवान ने गरुण को भेजा, कहा जाओ मेरा मित्र है, वो मेरे यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, उठा के ले आओ। गरुण जी आए, सुदामा को पीठ पर बिठाया सोते में ही, और द्वारिका में ला करके लिटा दिया। और जब सवेरे सुदामा जी जगे तो देखा सामने, अरे आकाश को छूती हुई सोने की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल। अब सुदामा ने एक व्यक्ति को देखा, बुलाया अपने पास, भैया जरा यहाँ आओ। आ गए, हाँ महाराज बोलो। ये मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं ये बताओ पहले। अरे महाराज मजाक क्यों कर रहे हो, हैं? इस अवस्था में मजाक, आप तो जाग रहे हो। नहीं भैया, ऐसा होता है कभी कभी, सोते सोते व्यक्ति जान नहीं पाता है। शेर ने आकर के खा लिया सोते में, और वो पहुंच गया बैकुंठ। मैं सोच रहा हूं शायद सोते सोते किसी जानवर ने मेरे को मारकर खा लिया हो और मैं बैकुंठ में आ गया हूं, क्योंकि जहां मैं सोया था वो जगह तो ये नहीं है, यहां तो सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं। भैया इस नगर का नाम बताएंगे कौन है? द्वारिकापुरी महाराज। सुदामा ने कहा द्वारिकापुरी, इसका मतलब मैं द्वारिकापुरी में ही खड़ा हूं। अच्छा भैया तो कृष्ण का महल कौन सा है? द्वारिकाधीश का। उस आदमी ने कहा महाराज जैसे तुम नाम ले रहे हो ऐसे कोई उनका नाम नहीं लेता, बड़े आदर से नाम लिया जाता है? और बहुत बड़ा नाम है, यहाँ तो कन्हैया, कनुआ, लाला सब यही कहते थे, मित्र है ना पढ़ाई लिखाई में।
और यहाँ द्वारिकाधीश बन करके तो बड़ा नाम हो गया। परम व्योमादि, वसुदेव नंदन, योगी राज, बाल ब्रह्मचारी, परमात्मा, परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश, ऐसे बहुत बड़ा नाम है। सुदामा ने कहा तो उनका मकान कौन सा है? उस आदमी ने कहा महाराज उनका मकान, अरे उनके मकान के बारे में न पूछो, यहां से लेकर के दोनों तरफ, बीच में रोड है, दोनों तरफ जितने मकान रास्ते में तुमको दिखें सब कृष्ण के हैं, क्योंकि जितनी रानियां हैं उतने महल अलग अलग बने हैं कृष्ण के। 16,108 रानियां तो 16,108 महल हैं, और उतने ही स्वरूप कृष्ण के हैं। प्रत्येक रानी के पास हर समय रहते हैं कृष्ण, ऐसे उतने ही स्वरूप कृष्ण के। सुदामा ने सुना तो नंबर 1 वाले महल में, जो रुक्मिणी का महल है, उस महल के पास गए। वैसे अन्यत्र लिखा हुआ है, भागवत में तो नहीं है, अन्य भक्त कवियों ने गाया है कि सुदामा जी को द्वारपालों ने रोक लिया, और द्वारपालों ने कहा जाकर पूछते हैं, अंदर खबर करते हैं, फिर वापस आकर के महाराज आपको बताते हैं, तब तक खड़े रहो। लेकिन भागवत में लिखा है कि सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका, क्योंकि भगवान कृष्ण का आदेश है कि कोई संत, ब्राह्मण, भगत मेरे को अगर मिलने के लिए आए तो चाहे 12 बजे रात को आए, कोई रोक नहीं सकता है, सीधा मेरे महलों के अंदर आ जाए, मेरे पास अपनी अर्जी लगाने के लिए सीधा मेरे पास आ सकता है, चाहे 12 बजे रात को आए, चाहे 12 बजे दिन में आए, किसी भी समय आए, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए संत ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सो भागवत में तो लिखा है सीधे अंतःपुर चले गए सुदामा जी, किसी ने नहीं रोका। भगवान कन्हैया को द्वारपाल ने जाकर के बताया, जो अन्य भक्त कवियों ने बताया है, गाया है। द्वारपालों ने जाकर बताया महाराज एक ब्राह्मण आया है द्वार पर, द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा सुधरामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपानह की नहीं सामा, और द्वार खड़ो दुज दुर्बल है चकी, देखी रहो वसुधा सुधरामा। और मामला ये है प्रभु कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। नरोत्तम दास जी ने बड़े सुंदर तरीके से सुदामा चरित्र गाया है। तो द्वारपाल ने ऐसे वर्णन किया, प्रभु हड्डी है केवल शरीर में, मांस का पता नहीं है, हड्डी पर ही चमड़ी लिपटी हुई है, डंडा के सहारे खड़ा है, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्यादा देर तक वो खड़ा भी नहीं रह सकता है, इतना कमजोर है प्रभु। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में कोई पन ही नहीं है, और पैरों में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हैं, एक एक बिच्छू बैठ जाए दिखाई न पड़े, ऐसी दशा। भगवान ने कहा नाम क्या बताया है? कहा महाराज नाम बताया है सुदामा पांडे। और जैसे सुदामा नाम सुना, ऐसा करंट लगा भगवान कृष्ण को। जूता पहनना है, चप्पल पहनना है, खड़ाऊ पहनना है, सब भूल गए। इतनी जोर से दौड़े कि पीतांबर रास्ते में ही गिर गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं है कौन सा वस्त्र गिर गया, कौन सा वस्त्र पहने हूं। ऊपर से जो ओढ़े थे पीतांबर वो गिर गया, नग्न अवस्था में ही दौड़ते जा रहे हैं कृष्ण। और जब ऐसे दौड़ते हुए देखा तो सारे द्वारपाल, मंत्री, सेवक सब आश्चर्य में, भाई कौन सी विभूति आ गई, कौन सी ऐश्वर्य वाली विभूति आ गई जो भगवान ऐसे दौड़ते जा रहे हैं। देवता लोग द्वार पर खड़े खड़े इंतजार करते रहते हैं महीनों, कृष्ण के दर्शन का नंबर नहीं आता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा जिनसे कृष्ण की भेंट नहीं हो पाती, और द्वारपाल सोच रहे हैं जो ब्राह्मण जिससे मिलने के लिए दौड़ते जा रहे हैं उसको मैं देख करके आया हूं। ऐसे ब्राह्मण को मिलने के लिए कृष्ण इतनी तीव्रता से दौड़ते जा रहे हैं
कि पीतांबर का भी ध्यान नहीं, चरण पादुका भी ध्यान नहीं, नंगे पैर और दौड़ते आए। सुदामा ने कृष्ण को देखा, कन्हैया ने सुदामा को देखा, दोनों मित्र आकर के गले से लग गए। सुदामा जी के आंसुओं से कृष्ण की पीठ भीग गई और कृष्ण के आंसुओं से सुदामा की पीठ भीग गई। इतने प्रेमाश्रु बहाए दोनों मित्रों ने। अब देखें, बड़ी देर तक लिपटे रहे दोनों मित्र एक दूसरे से। फिर कन्हैया ने सोचा कि सुदामा, ये मित्र के शरीर में केवल हड्डियां हड्डियां हैं, मांस तो है नहीं। कहीं थोड़ा जोर से दबा दिया तो कहीं कोई हड्डी चटक न जाए, या मेरे मित्र को कष्ट हो रहा होगा, ऐसा सोच करके थोड़ा पकड़ ढीली किया। और जब ढीली किया तो सुदामा जी ने मन में सोचा कि हमारे शरीर में केवल हड्डियां हड्डियां हैं और इनको लिपटा हूं, कोई हड्डी इनको न चुभ रही हो। इसलिए सुदामा जी ने भी अपनी पकड़ ढीली कर दी। कन्हैया ने हाथ पकड़ा सुदामा का, खींचते लिए जा रहे हैं। दादा आओ, अपने घर समझना, कोई चिंता मत करना, कोई रोकने वाला नहीं, आओ। और फिर जहां वहां पर ले जाकर के सुदामा को बिठाया, जो कृष्ण का निजी निवास है, जो निज निवास है कृष्ण का, राजा का, वहां पर ले जाकर के सुदामा को बिठाया, सिंहासनासीन किया और चरण पकड़ करके कृष्ण बैठ गए। रुक्मिणी को इशारा किया, जल लेकर के आओ, चरण धोना है। अब रुक्मिणी जी जल लेने चली गई। इधर सुदामा जी के पैरों को देख रहे हैं कृष्ण, धूल भी झाड़ते जा रहे हैं पीतांबर से, और चरणों को देख रहे हैं तो देखा तलवे में इतने कांटे चुभे हुए हैं सुदामा जी के कि पूरा जाल बना हुआ है कांटों का। और इतने कांटे जब देखे तो सुदामा जी के पैर से कांटे निकालते जा रहे हैं, और ये दशा देख करके आंखों से आंसू भी बहाते जा रहे हैं। अब बार बार कहते जा रहे हैं, मित्र ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पायो सखा तुम आयो तय न कि तय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये दुर्दशा, ये दशा देख करके सुदामा जी की भगवान कृष्ण इतना करुणार्द्र हो गए, इतना करुणा से भर गए कि आंसू बूंद में नहीं गिरते हैं, धार में आंसू गिरने लगे भगवान कृष्ण की आंखों से। और इतने आंसू गिरे कि सुदामा जी के चरण आंसू से ही धो गए। यहां कुछ संत लोग कहते हैं भगवान कन्हैया ने आंसुओं से चरण सुदामा के इसलिए धोए क्योंकि सोचा ये इतना पवित्र ब्राह्मण है कि इसके चरण धोने के लिए कोई जल नहीं है मेरे पास। अगर गंगा जल मंगवाऊं तो गंगा जल मेरा चरणामृत है, भगवान के चरणों से निकली है गंगा जी। बामन भगवान जब विराट स्वरूप में नापने लगे लोकों को बलि के यहाँ, तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में चरण गया। ब्रह्मा जी ने देखा इतना तेजमान, इतना अलौकिक चरण परमात्मा का हो सकता है। सो ब्रह्मा जी आए, धोने लगे, चरण प्रक्षालन करने लगे। और इतना बड़ा चरण है भगवान का, सारी पृथ्वी पर एक चरण रखा है, दूसरा चरण रखने की जगह नहीं, इतना बड़ा चरण बावन भगवान का। तो ब्रह्मा जी जब चरण धोने लगे तो केवल पैर के एक अंगूठे का एक नाखून ही धो पाए, इतना विशाल चरण है। और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रख लिया। भगवान सोचते हैं मेरे चरण से, मेरे नाखून से वही गंगा जी बनी, भागीरथ लेकर के आए, तो मेरे चरण से गंगा जी निकली हैं। अगर गंगा जल से ब्राह्मण का चरण धोता हूं तो हमारा चरणामृत हो जाएगा। इसलिए चरण के चरणामृत से ब्राह्मण का चरण धोना ठीक नहीं, इसलिए गंगा जल भी श्रेष्ठ नहीं है।
और गंगा जल से ज्यादा श्रेष्ठ कोई जल नहीं होता है, इसलिए कौन से जल से इनके चरण धोऊं? इसलिए भगवान ने एक दूसरी गंगा जी प्रकट कर दिया। कौन सी गंगा जी? नेत्रों से। नेत्रों से गंगा जी प्रकट करके कि चरण के चरणामृत से गंगा जी से इनके चरण धोना ठीक नहीं है, सो नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं भगवान। रुक्मिणी जी परात में, स्वर्ण परात में पानी लिए खड़ी हैं पास में, चरण धो गए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। बार बार कह रहे हैं, मित्र इतना दुख पाया मेरे पास नहीं आए कभी, हाय महा दुख पायो सखा तुम आयो इतय न कितय दिन खोए। सारा कार्यक्रम हो गया। अब सुदामा ने अपने सारे महलों में संदेशा भिजवाया, ब्राह्मण आया है, पवित्र ब्राह्मण, कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण आया है घर में, सब लोग आकर के चरण छुओ। तो भगवान कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं सब आ गई, अपने अपने महलों से लाइन बना करके खड़ी हो गई। अब कितनी पत्नियां हैं जानते हो सब लोग, है? कितनी लंबी लाइन होगी? 16,108। सुदामा जी मित्र के घर आए हैं, पत्नियां एक एक करके आई, प्रणाम करने लगी। सुदामा जी पालथी मारे बैठे हैं, बढ़िया आसन लगाए, संस्कृत में आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। धीरे धीरे 100, 200, 1000, 2000 स्त्रियां पूरी हुई। सुदामा का मुंह दर्द करने लगा आशीर्वाद देते देते। अब कहां तक एक ही चीज नॉन स्टॉप बोलते रहो, है? कहां तक बोलोगे? सुदामा जी ने मुंह बंद कर लिया, सोचा अब क्या करें, हाथ हिलाना शुरू कर दिया। वो हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया जाता है, तो हाथ हिलाकर आशीर्वाद देने लगे। 2000 स्त्रियां पूरी हुई, हाथ भी दर्द करने लगा। 2 घंटा हो गया नॉन स्टॉप हिलाते हुए, ऐसे हाथ भी दर्द करने लगा। सुदामा जी तो परेशान, अब क्या करें? हाथ भी नीचे कर लिया, कन्हैया को बुलाया, कृष्ण जरा यहाँ आओ। कृष्ण पास में आए, बोलो दादा क्या बात है? कान में बताऊंगा, इधर कान लाओ अपना। कन्हैया ने मुंह के पास कान किया, बोलो दादा। सुदामा ने कहा ये सब अड़ोस पड़ोस की है क्या? पूरे गांव भर की बुला लिया। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा ये सब बाद में बताऊंगा। हाँ, ये सब बाद में। अरे तो ये पूरे गांव की बुलाने की क्या जरूरत थी? जानते हो मेरी क्या स्थिति है? कन्हैया ने कहा सब समझ रहा हूं दादा, ये सब अपनी है, ये सब अपनी है। सुदामा ने कहा अच्छा इतनी लेकर के आया। अब ये हंसी मजाक की बात, कृष्ण और सुदामा भी विनोद विनोद की बातें हो रही हैं। कन्हैया ने सबको कहा, सारी स्त्रियों को, सब लोग अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने महलों को जाओ, मैं अकेला प्रणाम कर लूंगा, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि पति जो भी धर्म का काम करता है, पति न चाहे तो भी 50% पत्नी के खाते में चला जाता है, धर्म का कार्य है। अच्छा एक बात और समझें, पति जो धर्म का कार्य करेगा उसी का 50% पत्नी के खाते में जाएगा। अगर अधर्म करेगा, पाप करेगा, तो पत्नी के खाते में 1% नहीं जाएगा। कहा क्यों? क्यों ऐसा? कहा वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़े है, इसलिए धर्म के कार्य का 50% जाएगा, पाप का नहीं जाएगा, वो तो अकेले भोगना पड़ेगा। वो किया है तुमने तो अकेले भोगना पड़ेगा, उसमें कोई सहयोगी नहीं होगा। अरे यही शिक्षा तो वाल्मीकि जी को दिया, तो वाल्मीकि संत हो गए, नहीं तो पहले तो ये डाकू थे, सब जानते हैं कथा। तो ऐसे भगवान ने सबको कह दिया मैं प्रणाम कर लूंगा, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा, 50% सबको मिलेगा, सब लोग जाओ अपने अपने महलों में। भगवान ने अपने हाथों से बना करके सुदामा को भोजन कराया, सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिया। रात्रि हो गई तो भगवान कृष्ण चरणों को पकड़कर बैठ गए, दबाना शुरू किया। ब्राह्मण आया है, मित्र आया है, इसलिए सेवा जरूरी है। रुक्मिणी भी एक पैर पकड़ करके बैठ गई,
और जब चरण सेवा शुरू हुई, रुक्मिणी को थोड़ी देर में आदेश किया भगवान ने, जाओ अपने महलों में आराम करो, मैं थोड़ा बात करूंगा। रुक्मिणी भी वहां से चली गई। अब कन्हैया सुदामा से बात कर रहे हैं। एक बात और समझें, जब भगवान कृष्ण सुदामा जी का तिलक करने लगे तो इनकी भाग्य पढ़ लिया। सुदामा जी की भाग्य में लिखा था क्षयः श्री, माने लक्ष्मी नष्ट हो जाए। तो तिलक करते करते सुदामा जी के भाग्य में एक अक्षर ज्यादा लिख दिया, छोटा आ। अब छोटा आ पहले लिख दो तो क्या बनेगा? अक्षय श्री है? अब क्षय श्री में छोटा आ पहले लिख करके पढ़ो तो अक्षय श्री बनेगा, माने अर्थ पलट गया। क्षय श्री माने लक्ष्मी नष्ट हो जाए, और जब छोटा आ लिख दिया तो अक्षय श्री हो गया, माने लक्ष्मी अक्षय हो जाए, इनके घर कभी नष्ट न हो, लक्ष्मी कभी नष्ट न हो। माने भगवान न किसी को दुख देते हैं न किसी को सुख देते हैं, अपने कर्म का भोग भोगता है जीव, कर्म के अनुसार भाग्य बनती है। तो भगवान केवल भाग्य बदल देते हैं, देते कुछ नहीं है। वो न सुख देते हैं न दुख देते हैं। कहते हैं सुदामा जी को सब कुछ दे दिया कन्हैया ने, 2 लोक दे दिए, दिया कुछ नहीं, केवल भाग्य बदल दिया। और भाग्य बदल जाती है तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है, फिर देने लेने की जरूरत नहीं है। तो सुदामा जी की भाग्य बदल दिया कन्हैया ने। बात कर रहे हैं रात्रि में, सेवा भी करते जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। दादा, पहले तो गुरुकुल की बात किया है, तुम खेलने नहीं जाते थे दादा, हमको खेलने की ज्यादा आदत थी, तुमको जबरदस्ती लेकर जाता था, तुम तो हमेशा बस ध्यान में ही मगन रहते थे। अच्छा, वो माता जी ने जो चने दिया था, सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये सब बातें बाद में कर लेंगे, कोई जरूरी है? कन्हैया ने कहा अच्छा एक बात बताओ दादा, तो शुरू से ही बाबा बैरागी की बात करता था, साधु फक्कड़ की बात करता था, तूने विवाह किया कि नहीं किया? क्योंकि मेरे को शंका हो रही है, जब तू बाबा बैरागी की शुरू से ही बात करता था तो कहीं बाबा तो नहीं बन गया? सुदामा जी ने कहा नहीं कन्हैया, मेरी तो इच्छा नहीं थी विवाह करने की, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने तो गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ मेरा विवाह हो गया। कन्हैया ने कहा दादा तू मेरे को भूल गया? सुदामा ने कहा ना कृष्ण, भूला नहीं था। फिर तूने विवाह कर लिया, मेरे को न्योता क्यों नहीं दिया? है? मेरे को बुलाया तक नहीं तूने। सुदामा जी ने कहा कृष्ण बात मत बनाओ, मेरा एक विवाह हुआ, मान लीजिए गरीब था, इतनी दूर निमंत्रण पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए भूल गया देना निमंत्रण एक विवाह में, तो दोबारा तो किया नहीं जो दोबारा देते तुमको। और तुमने 16,108 किए, हमको बुलाया किसी में? अरे 1 2 4 10 20 100 200 में भूल गए थे क्या? सब में भूल गए? इतने विवाह किया, कभी बुलाया, मेरी याद किया? कन्हैया ने कहा दादा बुलाना छोड़ो, घर वालों को भी पता नहीं चलता था कि मेरा विवाह है। शाम को 5 बजे तक कोई सूचना नहीं है कि मेरा विवाह होने वाला है। शाम को 5 बजे तक कोई पता नहीं है, और शाम को 7 बजे दुल्हन घर में बैठी है। इतनी जल्दी हमारे विवाह होते थे कि घर वालों को भी पता नहीं चलता था। अब कैसे हुए विवाह कल सुना है सब लोगों ने। वो मड़ी लेने गए सेमंतक, वहां से लेकर के आ गए, यहां आए 17 जितने विवाह कर दिया तुरंत। रास्ते में जा रहे थे, कालिंदी मिल गई सूर्य भगवान की पुत्री, उसको वहां से ले आए। घर वालों को क्या पता कि दुल्हन लेने गए हैं, हम मिल गई रास्ते में, लेकर आ गए, तुरंत यहां विवाह कार्य संपन्न हुआ। ऐसे कृष्ण कहते हैं कि मेरे विवाह का पता घर वाले भी नहीं पाते थे, जब दुल्हन घर में आ जाती थी तब जानते थे विवाह हो गया। इसलिए दादा कैसे न्योता देता, किसी को भी जानकारी नहीं होने पाती थी, मेरे को भी नहीं पता होता था। जब विवाह शुरू हो जाता था होना, हमारा भांवर शुरू हो जाती थी, तब मेरे को पता चलता था कि विवाह हो रहा है।
तो ऐसी परिस्थिति में कैसे भुला सकता था। अच्छा दादा एक बात बताओ, जब मेरी भाभी का नाम सुशीला है तो मेरे को बहुत मानती होगी, मेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट तो जरूर दिया होगा। अब सुदामा जी देना चाहते हैं चावल, लेकिन संकोच कर रहे हैं। कृष्ण का साम्राज्य देख करके संकुचित हो रहे हैं। इतने बड़े राजा को ये 4 मुट्ठी चावल कैसे भेंट करें। इसलिए मारे शर्म के, मारे संकोच के, ऐसी लज्जा में डूबे हैं, जो चावल की भेंट देने से संकुचित हो रहे हैं और ज्यादा छिपा लिया, कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रही। कन्हैया ने सोचा ये देना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा दादा तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगत के पास कुछ नहीं है तो एक पत्ता ही मेरे को भेंट कर दे। पत्ता का मतलब यहां और किसी पेड़ के पत्ते से मतलब नहीं है, तुलसी पत्रम, एक तुलसी का पत्ता भेंट कर दे, मैं उसी से प्रसन्न। अरे नहीं है कुछ तो फल, एक, यहां देखें एक वचन का प्रयोग है, पत्रम पुष्पम फलम, माने एक वचन। केवल एक फल, केवल एक पुष्प भेंट कर दे। अरे नहीं कुछ है, न फूल है, न फल है, न पत्र है, तुलसी पत्र, तो केवल जल ही मेरे को भेंट कर दे। तोयम, केवल जल थोड़ा सा मेरे को भेंट कर दे, मैं उतने में ही प्रसन्न हो जाता हूं। मेरा स्वभाव तो जानते हो दादा। सब कुछ बताया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तो सारी बातें कर ले, इस बात को बाद में कर लेना, क्या इसी समय जरूरी है। कन्हैया ने कहा दादा जरूरी क्या, भाभी की बात बताई सो मेरे को याद आ गई भेंट की। अगर संकोच लग रहा हो तो संकोच मत करो, दे दो। लेकिन सुदामा जी और ज्यादा जब उसको छिपाने का प्रयास करने लगे, कन्हैया ने सोचा देगा नहीं, मित्र लज्जा से भरा हुआ है, शर्म से भरा हुआ है, इसलिए देगा नहीं। सो कन्हैया ने दौड़कर पोटली छीन ली, जल्दी जल्दी गांठ खोली और जल्दी में एक मुट्ठी चावल चबा लिया बिना कुछ सोचे विचारे। दूसरी मुट्ठी में थोड़ा रुके, थोड़ा सोच विचार करके फिर दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी चौथी रुक्मिणी इत्यादि को दे दिया। इसका भाव बताते हैं संत। सुशीला ने चावलों में 4 मुट्ठी चावलों में 4 वस्तुएं बंद करके भेजा है। ये गुप्त पत्र है सुशीला का कृष्ण के लिए, जिस पत्र का भाव केवल कृष्ण ही पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। 4 वस्तुएं गुप्त तरीके से 4 मुट्ठी चावल में, कौन कौन सी। सबसे पहली मुट्ठी में भेजा है गरीबी, दूसरी मुट्ठी में वैराग्य, तीसरी मुट्ठी में ज्ञान और चौथी मुट्ठी में भक्ति। ये 4 वस्तुएं। और सुशीला ने इशारा किया है प्रभु इन चारों में से जो वस्तु मेरे पति के योग्य हो वो इनके पास रखना, और जो वस्तु योग्य न हो उसको खा लेना नाथ। तो पहली मुट्ठी में है गरीबी, वो तो बिना संकोच के खा लिया कन्हैया ने। और जब गरीबी खा लिया तो देने की जरूरत क्या है, अपने आप सब हो गया। दूसरी मुट्ठी में बंद है वैराग्य। भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरा तो थोड़ा रुके, संकोच हुआ ये वैराग्य खाऊं सुदामा का कि न खाऊं। लेकिन विचार किया अगर वैराग्य सुदामा के पास रहा तो मेरे दिए हुए इस धन का भोग कौन करेगा, ये तो वैरागी सन्यासी बनकर चले जाएंगे, तो मेरे दिए हुए धन का भोग कौन करेगा, इसलिए वैराग्य रखना ठीक नहीं है। सो दूसरी मुट्ठी भी चबा लिया सोच विचार करके। और तीसरी में ज्ञान, चौथी में भक्ति बंद है। भगवान ने सोचा अगर ज्ञान भक्ति भी खा लिया तो सुदामा के पास बचेगा क्या है। फिर तो ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करना शुरू करेंगे। इसलिए ज्ञान भक्ति सुदामा के पास से लेना छीनना ठीक नहीं है, ये इन्हीं के पास रहने दो। इसलिए तीसरी चौथी मुट्ठी नहीं खाई, रुक्मिणी इत्यादि स्त्रियों को दे दिया। भागवत में भाव आता है रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। वैसे संत कहते हैं कि भगवान किसी को दे रहे हो, लक्ष्मी जी में, रुक्मिणी जी में, इनकी पत्नी में ये हिम्मत कहाँ है जो भगवान का हाथ पकड़ लें। लेकिन रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया।
इसका भाव संतों ने बताया है कि रुक्मिणी ने इशारा में कहा, प्रभु कच्चे चावल हैं, ज्यादा खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए इतने ठीक है, अब लाओ। दूसरा भाव संतों ने बताया, प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद, कर्मकांडी शुद्ध ब्राह्मण के घर का प्रसाद अकेले अकेले खा जाओगे, थोड़ा हम लोगों को भी प्रसाद दीजिए ना, सब लोग मिल बांट करके खाओ। इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, छीन लिया, ले लिया, प्रभु लाओ ना, सब लोग मिल बांट करके खाएं। ऐसे रुक्मिणी ने इस भाव से नहीं पकड़ा, लोग इसका अन्यत्र भाव लेते हैं कि प्रभु 2 लोक दे दिया 2 मुट्ठी में, तीसरा भी देना चाहते हो, खुद सुदामा बनना चाहते हो, ऐसा भाव नहीं है। क्यों? भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके पास 2 ही लोग थोड़े हैं, 3 ही लोग थोड़े हैं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर एक ब्रह्मांड भी किसी को दे दें तो क्या फर्क पड़ता है, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पूरा ब्रह्मांड दे दें तो भी अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, और 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं शरीर में, और 3.5 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, कितने हो जाएंगे? अरे उतनी संख्या ही नहीं होती है, इतनी संख्या हो जाएगी। माने असंख्य ब्रह्मांड के मालिक भगवान। तो रुक्मिणी इत्यादि स्त्रियों को दे दिया, प्रसाद है ब्राह्मण का, खाओ, सब लोग मिल बांट करके खा लो। और फिर दूसरे दिन सुदामा जी चलने के लिए तैयार होते हैं। सुदामा जी का एक वैशिष्ट्य देखें, जीवन में उतारना चाहिए सबको। दूसरे दिन सुदामा जब चलने के लिए तैयार हुए तो मन में विचार किया कि किसी के भी घर जाओ, चाहे जितनी सेवा करे, कोई जरूरी काम न हो तो केवल 1 रात रुको, ज्यादा से ज्यादा। सवेरे नहीं है इच्छा आने की तो भी 1-2 बार तो जरूर कहो कि भाई अब चलना चाहते हैं, और जब वो 2-4 बार कहेगा कि भाई आज और रुक जाओ, फिर चले जाना, अरे आज और रुक जाओ, कहेगा तो जरूर, और जब कहेगा रुकने के लिए तो फिर रुक जाएंगे हैं। और वैसे अगर बिना कहे ऐसे पड़े रहो तो घर वाला क्या समझेगा। इसलिए सुदामा जी ने सोचा कि अब कहना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, मित्र अब चलना चाहते हैं, और जैसे चलने के लिए कहा, कन्हैया ने एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ दादा, तुरंत कह दिया जाओ जाओ, फिर कभी आना, अब की बार आना तो भाभी को साथ में लेकर आना। संतों ने इसका भाव क्या बताया है, कन्हैया ने एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। जो इतना स्वागत करते हैं, जो इतना प्रेम करते हैं, जो इतना मानते हैं, इतनी करुणा जिनके अंदर भक्त के प्रति है, एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि मेरी भाभी सुशीला इतनी पतिव्रता नारी है कि जब तक पति का दर्शन नहीं करती, अन्न जल ग्रहण नहीं करती है, तो जब तक ये यहाँ रहेंगे उतने हमारी भाभी के, सुशीला के निराहार व्रत हो जाएंगे। अन्न धन तो दे दिया, अन्न धन के तो भंडार लग गए घर में, लेकिन जब तक इनका दर्शन नहीं करेगी तब तक खाएगी कहाँ। इसलिए इनको तो आनंद मिलेगा, लेकिन वहां मेरी भाभी निराहार व्रत करेगी। इसलिए कहते हैं, जाओ दादा, अब की बार आना तो भाभी को भी साथ में लेकर आना, और जब दोनों लोग आएंगे तो खूब रोकेंगे जितनी मर्जी होगी। इसलिए एक बार भी नहीं रोका। ये तो घट घट की जानने वाले हैं परमात्मा। जाओ मित्र। सुदामा जी की विदाई हुई। सुदामा ने, अब देखें संतोष सुदामा जी का, सुदामा ने कहा, लाला ये वस्त्र जो पहनाए हैं आपने, ये थोड़ा ज्यादा कीमती हैं, जंगल का रास्ता है, कहीं चोर डाकू न मिल जाए, इसलिए वही हमारा वाला लाइए। अपनी लंगोटी पहन लिया और चल पड़े। रास्ते में सुदामा जी बड़ा प्रसन्न जा रहे हैं। सुदामा मन में सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया है। देखिए, घर में तो जवाब देने वाला नहीं रह गया। सुशीला पूछेगी, गए थे इतने बड़े
राजा से मिलने, मित्र से मिलने क्या लेकर आए हो? तो जवाब क्या दूंगा? लेकिन भगवान ने मेरे को दिया कुछ नहीं है, इसका मतलब मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्यों? क्योंकि भगवान जिसको धन देते हैं तो धन के साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। उस अहंकार में सबसे पहला व्यक्ति काम करता है, सबसे पहला काम करता है क्या? भगवान को भूल जाता है। अरे भगवान की बात छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, क्योंकि गरीब का रिश्तेदार गरीब ही होगा। और जब कोई गरीब अमीर बन जाता है किसी कारणवश, तो अपने सारे रिश्तेदारों को भूल जाता है कि हमारी क्वालिटी में नहीं है, हमारे साथ बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए अरे क्वालिटी धन से थोड़े होती है, मानव शरीर तुम्हारा, मानव शरीर उनका। क्वालिटी धन से नहीं होती है, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, बस ये भाव रखना चाहिए मन के अंदर। कहते हैं कि मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है। मनुष्य का शरीर पाना तो आसान है, लेकिन मनुष्य का शरीर पा करके जीवन में अपने मनुष्यता लाना, इंसान के कर्म में जीना, ये कठिन बात है। इंसान को इंसान बन जाना, ये कठिन बात है। इसलिए सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, भगवान ने मेरे को नहीं दिया तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। सबसे पहले धन के साथ अहंकार आता है, और अहंकार में जीव भगवान को भूल जाता है। अब कम से कम उनकी याद तो बनी रहेगी। अब सुदामा जी भगवान को धन्यवाद देते जा रहे हैं, और चलते चलते धन्यवाद देते देते अपनी नगरी आ गए, सुदामापुरी। और समझें भगवान के स्पर्श से सुदामा का शरीर भी हृष्ट पुष्ट जवान हो गया है, सारी दुर्बलता दूर हो गई, जवान हो गए, बिल्कुल यंग हो गए। अपनी सुदामापुरी आ गए, जहां इनकी झोपड़ी बनी थी वहीं पर आकर के खड़े हुए देखा तो जैसा द्वारिका में देखकर आए हैं वैसा ही यहाँ का माहौल। सोने के महल खड़े हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, और द्वार पर 2 द्वारपाल भी खड़े हैं। लेकिन ये द्वारिकाधीश वाले द्वारपाल थोड़े हैं जो जैसे ब्राह्मण को देखें चरण पकड़ लें, प्रणाम करने लगे। तो सुदामा जी के द्वारपाल हैं, इसलिए अकड़े खड़े हैं। ये भी ब्राह्मण के द्वारपाल हैं भाई, इसलिए इनके अंदर भी अकड़ है। तो सुदामा जी देखे द्वारपाल 2 खड़े हैं द्वार के ऊपर। सुदामा जी ने सोचा रास्ता तो नहीं भूल गया, क्योंकि जैसा मैं वहां द्वारिका में देख कर आया वैसा ही यहां पर, इसका मतलब कि रास्ता भूल गया। लेकिन रास्ता तो बिल्कुल वही है, जगह भी बिल्कुल वही है जहां मेरी झोपड़ी बनी थी, लेकिन मेरी झोपड़ी नहीं, यहां सोने का महल। अब मेरा तो सोने का महल होने का कोई औचित्य नहीं, हो नहीं सकता। सुदामा जी ने सोचा हो सकता है कि किसी बड़े आदमी को, अमीर आदमी को ये जगह पसंद आ गई हो वास्तु के हिसाब से, तो मेरी झोपड़ी कहीं दूसरी जगह बनवा दिया होगा, अपना महल यहां बनवा लिया होगा। कोई बात नहीं, जहां मेरी झोपड़ी बनाई होगी उसने, हम वहीं पर जाकर के रह लेंगे, वहीं रह लेंगे। परम संतोषी ब्राह्मण सो जाकर के द्वारपाल से कहने लगे, भैया ये महल जिनका है उन सेठ जी को थोड़ा बुलाइए, उनसे हम पूछे मेरी झोपड़ी कहाँ बनवाई है, वहां जाकर के हम रहें। द्वारपालों ने कहा, महाराज ये किसी सेठ का मकान नहीं है, ये मकान ब्राह्मण देवता का है। सुदामा ने कहा, तो ब्राह्मण तो मैं हूं। क्या नाम है? कहा सुदामा नाम है ब्राह्मण जी का, जिनका ये घर है।
सुदामा ने सोचा तब तो सुदामा हम ही हैं, ब्राह्मण भी हम ही हैं, लेकिन हमारा स्वर्ण महल, ये कोई बात गले नहीं उतर रही है। लेकिन हो सकता है वो सुदामा नाम के ब्राह्मण कोई दूसरे होंगे, क्योंकि एक नाम के कई ब्राह्मण होते हैं ना, तो वो अमीर होंगे सुदामा नाम के ब्राह्मण। वास्तु के हिसाब से इस जगह पर अपना महल बना लिया होगा, मेरी झोपड़ी कहीं बनवा दिया होगा। अच्छा भैया, उन्हीं सुदामा ब्राह्मण को बुलाइए, थोड़ा उनसे पूछना है मेरी झोपड़ी कहाँ बनवाई। द्वारपालों ने कहा महाराज वो द्वारिका गए हैं। सुदामा ने सोचा तो द्वारिका तो मैं ही गया था। अब देखें, द्वारपाल भी नए हैं, सुदामा के द्वारपाल हैं, लेकिन द्वारपाल भी नहीं जानते हैं सुदामा कैसे हैं, क्योंकि पहली बार ड्यूटी पर आए हैं ना, नए नए हैं, इसलिए वो भी नहीं पहचानते, सुदामा भी नहीं पहचानते कि ये सब हमारे ही है, इसलिए दिक्कत हो रही थोड़ा। द्वारपाल ने कहा वो द्वारिका गए हैं। सुदामा ने सोचा तब द्वारिका तो मैं ही गया था है, लेकिन हो सकता है वो सुदामा नाम के ब्राह्मण ज्यादा बड़े आदमी हो, द्वारिका से व्यापार उनका चलता हो, सवेरे जाते हो शाम को आ जाते हो, ऐसे हो। भैया कब गए थे? मुझे पता नहीं कब गए थे, हमारे ड्यूटी पर आने से पहले गए थे, हम ड्यूटी पर बाद में आए। सुदामा ने सोचा ये सारे लक्षण तो मेरे से ही मिल रहे हैं, लेकिन मेरा सोने का महल होने का कोई औचित्य नहीं है, कैसे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूं, मन में सोच रहे हैं सुदामा, मान लेता हूं मेरा ही महल होगा या किसी दूसरे का महल होगा, सुदामा जी नहीं है घर पर। अगर मेरा ही महल तो ब्राह्मणी तो वही होगी जो मेरी थी, जरा उसको पहचानू। तो सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा भैया अरे सुदामा जी नहीं है, लेकिन उनकी ब्राह्मणी तो होगी घर में, पत्नी तो होगी। हाँ वो तो है। अच्छा बुला करके लाओ, उन्हीं से पूछो मेरी झोपड़ी कहाँ बनवाई। ठीक है खड़े रहो यहीं, अभी बुला करके लाता हूं। वो द्वारपाल अंदर गए, सुशीला बैठी थी। देवी जी एक ब्राह्मण द्वार पर आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सुशीला ने मन में सोचा आ गए क्या, और तुरंत चढ़ गई ऊपर अट्टालिका के ऊपर। ऊपर से झांक करके देखा तो खड़े हैं नीचे सुदामा जी। तुरंत सोने की थाली में आरती सजाई, द्वार पर आई तमाम सखियों के साथ, हीरे जवाहरात से लदी हुई है, अनेक गहनों से लदी हुई है, बड़ी कीमती साड़ी पहने है सुशीला। सोने की थाली में आरती सजाए तमाम सखियों से घिरी हुई आ गई। सुशीला आगे बढ़ती जा रही, सुदामा पीछे बढ़ते जा रहे हैं। अरे नाथ रुको थोड़ा स्वागत करूं। सुदामा ने कहा पहले ये बताओ तुम हो कौन। सुशीला ने कहा प्रभु 2 दिन के लिए द्वारिका गए, इतने में भूल गए मेरे को कि हम हैं कौन, तुम्हारी सुशीला। सुदामा जी ने कहा सुनो, टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती या ही ठोर, टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती या ही ठोर, तामे दुख काटे पड़ी मेरी हेम धामरी, और जेवर जड़ाऊ सुचि साजे हो तुम अंग अंग, जेवर जड़ाऊ सुचि साजे हो तुम अंग अंग, मेरी वा पड़ाइन केवल ओढ़े कारी कामरी। नाखून से लेकर के सिर तक सोने चांदी हीरे जवाहरात से लदी हो तुम। अरे मेरी पंडितानी के पास तो केवल एक काली कमली थी, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, उसी से शरीर को ढकती थी, छिपाती थी। और ये सब स्वर्ण आभूषण, सुंदर साड़ी कहां से मिल गई तुम्हें, सुंदर वस्त्र कहां से मिल गए। सुशीला ने कहा स्वामी सुनो तो बताती हूं। आरती उतार करके स्वागत के साथ अंदर लेकर गई, कहने लगी नाथ जब आप द्वारिका गए तो उसी रात को मैं बैठी आपका ध्यान कर रही थी, अचानक मेरे नेत्र बंद हो गए और 2 घंटे के बाद नेत्र खुले तो मैंने देखा कि मैं एक सोने के महल के अंदर बैठी हूं, तमाम सखियां मेरे चारों तरफ हैं, मैं स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई हूं,
कीमती सुंदर साड़ी पहने हुए हूं, लेकिन ये सब कहां से कैसे हुआ मेरे को कुछ भी पता नहीं। तमाम दास दासियां नौकर चाकर धन के भंडार घर में ढेर लगे हुए हैं, लेकिन ये सब कहां से आया मेरे को पता नहीं नाथ। और जैसे सुना, सुदामा ने कहा, देवी तुम्हारी कामना थी धन पाने की, इसलिए तुमको धन मिल गया, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। परम संतोषी सुदामा है, मेरे को नहीं चाहिए, तुम धन का भोग करो और मैं जा रहा हूं। और जैसे सुदामा जी घर त्याग करके चलने का विचार करते हैं, पीछे से आवाज आई, सुदामा। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया खड़े हैं। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा मैं जानता था तुमको अगर कुछ दूंगा तो तुम लोगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं। और ये जो धन दिया है, ये जो धन तुमको प्राप्त हुआ है, ये तुम्हारे सुख भोग के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। अपनी जरूरतों को पूरा करो, केवल अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए समाज की सेवा में लगाओ, जरूरतमंदों की सहायता करो, जरूरतमंदों को दान दो, जहां धन लगाने की आवश्यकता है वहां धन दो। जिस संस्था में करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस चल रहा है, वहां संस्था के कमेटी वाले अमीरी से जीवन बिता रहे हैं, सुख चैन से जीवन बिता रहे हैं, उसी संस्था के पैसे के बल पर। वहां दान देने से क्या फायदा? किसी भूखे को भोजन कराओ, विधायक जी को चाहे जितना कीमती भोजन करा दो, कुछ नहीं उनके सामने। और किसी गरीब को केवल नमक रोटी खिला दो तो उसका एक एक रोया आशीर्वाद देगा तुमको, एक एक रोया धन्यवाद देगा। उसके मुंह से दुआ निकलेगी, जो दुआ तुम्हारे जीवन को निर्मल बना देगी। इसलिए हमेशा जहां जरूरत है उन लोगों को दान दो, जरूरतमंदों की सहायता करो, समाज की सेवा में धन को लगाओ, धर्म की ध्वजा आकाश में लहराने के लिए धन को खर्च करो, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए धन को खर्च करो। इसलिए मैंने धन तुमको दिया है, ना कि सुख भोग करने के लिए। इसलिए दादा इसको त्याग करके मत जाओ। और कृष्ण की बात मान करके सुदामा धर्म की स्थापना संसार में करने के निमित्त धन को खर्च करते हुए सारी जिंदगी कृष्ण नाम के भजन में बिताना शुरू किया। बस कृष्ण नाम के भजन में, भक्ति में ही लीन हो करके कैसे भजन करते हैं, सभी लोग भाव से बोलने का प्रयास करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद। यमुना पुलिन बिहारी गोपाल मेरो है, यमुना पुलिन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान दीन बंधु हैं और दीनों पर कृपा करते हैं। ऐसे अपने बच्चों को भी समय पर शिक्षा देते हैं, संसार में रहने का तरीका सिखाते हैं। एक बार
बच्चों को बुला करके भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं। सारे बच्चे सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, बेटा 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में से एक भी वस्तु किसी के पास है और अहंकार अगर नहीं है तो भगवान की डबल कृपा है, समझो तुम्हारे ऊपर। कौन सी 4 वस्तुएं? ज्यादा बल का होना, ज्यादा ताकत का होना, या ज्यादा सुंदरता का होना। बल है तो बल के अहंकार में शरीर ऐंठते हुए चल रहे हैं, किसी को समझते नहीं है। ज्यादा सुंदर हैं तो किसी को समझते नहीं है। ज्यादा धन का होना, और चौथी बात है, ये तीसरी बात है कि ज्यादा परिवार का होना। चौथी बात, ऊंची पद प्रतिष्ठा पा जाना। कोई ऊंचा पद मिल गया तो भी किसी को नहीं समझ रहे हैं, तो ऊंची पद प्रतिष्ठा पा जाना। और इन 4 में से एक भी वस्तु किसी के पास है, अहंकार नहीं है, तो समझ लो भगवान की डबल कृपा है। नहीं तो इनमें से एक भी वस्तु जीव के पास आती है तो अहंकार सबसे पहले आता है। कन्हैया के बच्चों ने कहा, ये सब मेरे को क्यों समझा रहे हो पिताजी? कृष्ण ने कहा, इसलिए समझा रहा हूं बेटा कि एक वस्तु की बात छोड़ो, ये चारों तुम्हारे पास हैं। तुम सब लोग ज्यादा सुंदर भी हो। कृष्ण के पुत्र सब सुंदर हैं, सर्वांग सुंदर हैं। तुम सब लोग ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा बल वाले हो और ज्यादा धन वाले हो, क्योंकि सोने की नगरी के मालिक हो, इसलिए ज्यादा धन वाले भी हो। और यही नहीं, लंबे परिवार वाले भी हो। 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार है, इससे ज्यादा बड़ा किसी का परिवार होता है? 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार है, ज्यादा परिवार वाले भी हो और ऊंची पद प्रतिष्ठा वाले भी हो। देवता लोग नमस्कार करने आते हैं, देवता लोग प्रणाम करने आते हैं, देवता लोग भी स्वागत करते हैं। और जिनका देवता लोग भी स्वागत कर रहे हो, जिनकी हम आप सब लोग पूजा करते हैं, उनकी कितनी ऊंची प्रतिष्ठा होगी। इसलिए बेटा ये चारों चीजें तुम्हारे पास हैं, लेकिन कहता हूं अहंकार को मत लाना। क्योंकि जब अहंकार आता है जीव के अंदर तो किसी का भी अपमान कर सकता है। वो चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भगत हो, महात्मा हो, कोई भी सामने आ जाए, अगर जरा सी बात उल्टी सीधी हुई तो तुरंत वो अपमान कर देता है। और बेटा जानते हो, कोई संत ब्राह्मण महात्मा का, भगत का अपमान करे तो मैं उसको नीचे गिरने से, उसका पतन होने से मैं भी उसको नहीं बचा सकता, चाहे वो मेरा पुत्र हो, चाहे पत्नी हो। उसको दंड जरूर मिलेगा, कष्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं ब्राह्मण का, भक्तों का, संत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, उसे दंड जरूर दूंगा, चाहे वो मेरा पुत्र हो, चाहे पत्नी हो। अब सारे बच्चे एक दूसरे की ओर देखते हैं। आजकल पिताजी को कोई काम तो है नहीं, जब देखो तब संतों की बड़ाई, जब देखो तब भक्तों की बड़ाई, यही किया करते हैं। और जब एक दूसरे की ओर देख करके मुस्कुरा करके बच्चों ने कहा, भगवान कन्हैया समझ गए कि मेरी बात का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, असर नहीं पड़ा है। लेकिन पिताजी का धर्म होता है बच्चों को उचित शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना। इसलिए बच्चा माने या न माने, लेकिन पिताजी को अच्छी शिक्षा जरूर देना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लड़का मानता है नहीं मानता है, ये उसका कर्म है। तो भगवान ने शिक्षा दिया, लेकिन बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अब संसार छोड़ करके गौलोकवासी होना चाहते हैं, और संसार छोड़ करके जाने वाले हैं तो सोचते हैं इतना बड़ा मेरा वंश, इतना बड़ा मेरा परिवार, मेरे जाने के बाद ये सब अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। और इतने बड़े परिवार वाले अगर पूरा परिवार अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू हो जाए तो क्या संसार को जीने देंगे? पूरे संसार की नाक में दम कर देंगे।
इसलिए इस अपने पूरे वंश को मिटा करके जाना है, मेरे को पूरे वंश का विनाश करके जाना है। दूसरी बात, दुनिया को बता करके सिद्ध करना चाहते हैं भगवान कि जो भी दुनिया में आया है वो जरूर एक दिन जाएगा। जन्म के बाद मरना अटल सत्य है। क्यों? जब मैंने अपने वंश को नहीं रखा, जब मैं नहीं रह गया, तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई पाल की चढ़ी चला, कोई बंधा जात जंजीर। लेकिन जाना सबको है। यह सिद्ध करने के लिए भगवान ने अपने वंश का विनाश करने की सोची है। 7 दिन केवल बचे हैं कृष्ण को संसार छोड़कर जाने में, इसलिए 7 दिन में ही अपने परिवार का विनाश करना चाहते हैं। और यहां एक शिक्षा यह भी है कि 7 ही दिन की जिंदगी है केवल, इसलिए भागवत सप्ताह होती है, इसको सप्ताह कहा गया है। 7 दिन की जिंदगी है क्योंकि भागवत को जगह जगह पर 7 की संख्या से बांध दिया गया है। परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन का, सुखदेव जी कथा सुनाने आए, भागवत हुई 7 दिन में है। और जब गोवर्धन पहाड़ उठाया भगवान कन्हैया ने तो इनकी उम्र है 7 वर्ष की। गोवर्धन पहाड़ की भी गोलाई माने पूरा क्षेत्रफल 7 कोस का, 7 कोस की परिक्रमा है गोवर्धन बाबा की। प्रभु 7 कोस तेरी परिक्रमा, अरु चकलेश्वर विश्राम। भगवान गोवर्धन पहाड़ की 7 कोस का क्षेत्रफल, वृंदावन से गोवर्धन पहाड़ की दूरी 7 कोस, मथुरा से दूरी गोवर्धन पहाड़ की 7 कोस, नंदगांव से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, बरसाने से दूरी गोवर्धन की 7 कोस। और ये चारों गांव भगवान के निजी धाम हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रज 84 कोस में, 4 गांव मम धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगाम। और इन चारों गांवों से गोवर्धन की दूरी 7 कोस। और जब गोवर्धन पहाड़ उठाया तो इंद्र ने 7 दिन 7 रात लगातार बरसात किया। और यहां 7 दिन भगवान को जाने के शेष हैं, ये भी 7 की संख्या रखी सुखदेव जी ने। और इन्हीं 7 दिन में पूरे यदुवंशियों का विनाश किया, माने ये सूचित कर दिया, ये इशारा किया सारी दुनिया को कि 7 दिन में ही सारी दुनिया को जाना है। क्योंकि दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन कोई बना नहीं है आज तक। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 दिन तो होते हैं, 8वां दिन तो कोई है नहीं। और इन्हीं 7 दिन में से कोई दिन हमारे लिए, कोई दिन आपके लिए, कोई दिन आपके लिए, सबके लिए दिन निश्चित है। किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है। जाना इन्हीं 7 दिन में है। इसलिए इन 7 दिनों को पावन बनाने के लिए हमें सप्ताह जी से जुड़ना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के पिछले जो बीत गया है जीवन, उसमें जितने भी 7 दिन बीत चुके हैं वो पावन बन जाएं। और आगे जो 7 दिन आने वाले हैं मेरे जीवन के, वो भी सब मंगलमय हो जाएं। मेरे 7 दिन सुधर जाएं, जीवन के जितने भी 7 दिन हमारे जीवन में आए, सारे 7 दिन सुधर जाएं। इसलिए सप्ताह जी से जुड़ना मानव जीवन के पाने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है। सप्ताह जी से जरूर जुड़ना चाहिए। सप्ताह श्रीमद् भागवत हमारे जीवन का मूल है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, और हमें मंजिल प्राप्त कराने में यही केवल समर्थ है बस। इसलिए भागवत जी से जुड़ना चाहिए। तो 7 दिन कृष्ण को जाने के बाकी हैं, इसलिए 7 दिन में ही सब यदुवंशियों का विनाश करना चाहते हैं कृष्ण। और आज क्या किया, यदुवंशी लोग जंगल में घूम रहे थे चतुर्मासे के दिन। चौमासा बिताने के लिए, चतुर्मासा बिताने के लिए सारे संत
मतलब 11 महात्मा, छठे छठे, वो भी ओरिजिनल महात्मा। ये भंडारा खाने वाले, गांव गांव में घूमने वाले संत नहीं। ओरिजिनल महात्मा माने दुर्वासा, वाल्मीकि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, नारद जी, ऐसे ऐसे सूक्ष्मदर्शी संत जिनके दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे छठे छठे 11 महात्मा बैठे हैं चतुर्मासा बिताने के निमित्त और भाव से भजन कर रहे हैं, प्रेम से। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। भाव से भजन कर रहे हैं संत लोग। अब यदुवंशियों ने देखा तो यदुवंशियों ने सोचा, पिताजी जब देखो तब संतों की बड़ाई किया करते हैं, जरा इनकी परीक्षा लेकर देखें, इन संतों को आता जाता है कुछ, ये ऐसे आंख बंद किए बैठे रहते हैं। अब देखो, जो समझाया था भगवान कन्हैया ने, वही अपराध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। कभी संत का अपराध नहीं करते थे, लेकिन अब कृष्ण की माया से सबकी बुद्धि कुंठित हो गई है कि भगवान जब जिसके हाथ से जैसा करवाना चाहते हैं वैसी उसकी बुद्धि बना देते हैं। लोग कह देते हैं, भैया पहले इसके पास बहुत कुछ था, सब बिगाड़ दिया अपने हाथ से। अपने हाथ से कोई नहीं बिगाड़ता। धन नष्ट हो जाता है अपने जीवन में, अपने ही हाथ से नष्ट हो जाता है। ये परमात्मा ही वैसी बुद्धि बना देते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म भोगने का समय आ गया, इसलिए कैसे नष्ट हो, ऐसी बुद्धि तुम्हारी विकृत कर देते हैं कि अपने हाथ से ही नष्ट कर देते हो। इसलिए भगवान जैसी चाहते हैं वैसी उसकी बुद्धि बन जाती है। भगवान के खेलों को भगवान ही जाने, या जिस पे दया कर दें दयावान ही जाने, और कौन जाने। तो ऐसी बुद्धि कुंठित कर दिया यदुवंशियों की, संतों की परीक्षा लेने का भाव मन में आ गया। भागवत ने शिक्षा दिया है, कभी भी संत विद्वान की परीक्षा लेने का विचार मत करना। जानकारी लेने का भाव करना, जो तुम्हें जानकारी नहीं है उसको पूछने का भाव करना, लेकिन कभी परीक्षा लेने का भाव मत करना। यदुवंशियों ने परीक्षा लेने की सोची तो सांब नाम का जो यदुवंशी है, भगवान कृष्ण की दूसरे नंबर वाली पत्नी, क्या नाम था उनका? जाम्बवती, जाम्बवान जी की बेटी, जामवंत जी की बेटी, भालू की बेटी जाम्बवती, ये दूसरे नंबर की पत्नी है। और जाम्बवती के बड़े पुत्र का नाम है, प्रथम पुत्र का नाम है सांब। सांबो जाम्बवती सुतः। सांब बड़े सुंदर हैं, सारे यदुवंशियों में सबसे ज्यादा सुंदर हैं सांब। इसलिए सांब को साड़ी पहनाई, ब्लाउज पहनाया, स्त्री का श्रृंगार कराया और पेट में कपड़े का पोटला बांध दिया। गर्भवती स्त्री बना करके संतों के सामने ले जाकर खड़ा किया। निवेदन किया, महाराज ये हमारी पत्नी है, इसके पेट में गर्भ है, ये चाहती है कि लड़का हो, लेकिन अब हम लोगों को तो पता नहीं लड़का है कि लड़की है। आप सब त्रिकालदर्शी हैं महाराज, जान जाएंगे, इसलिए ध्यान से देख करके बताओ इसके पेट में लड़का है कि लड़की है। अब दुर्वासा जी ने और संतों ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान कृष्ण की माया समझ में आ गई। सब जान गए कि भगवान इन यदुवंशियों का विनाश करवाना चाहते हैं, उस विनाश में मेरे को माध्यम बनाना चाहते हैं, हमको कारण बनाना चाहते हैं। चलो भगवान की लीला है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो संतों ने क्रोध में भर करके कहा, अरे यदुवंशियों, दुष्टों, तुम लोग मेरी परीक्षा लेने के भाव से आए हो। इसके पेट में कपड़ा बांध करके, सांब के पेट में, इसके पेट में लड़का है कि लड़की है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं, उस कपड़े के पोटले से एक लोहे का मूसल प्रकट होगा, जिस मूसल से तुम सब यदुवंशियों का विनाश होगा। ऋषियों का श्राप हो गया। भगवान किसी को मारते नहीं है, व्यक्ति अपने मरने का कारण स्वयं बना लेता है। मरने का कारण स्वयं बना लेता है।
एक कवि जी एक कहानी सुना रहे थे, मैंने सुना कि एक व्यक्ति को यमराज जी आए लेने के लिए और उससे कहा, कवि ने कहा था कि हम ही को लेने आए थे। अब वो तो कह देते हैं ऐसे। तो एक व्यक्ति को लेने के लिए यमराज जी आए, वो सो रहा था, यमराज जी आए, हुंकार भरी उसके पास खड़े होकर के बड़ी जोर से, और जब हुंकार भरी तो जागा, देखा सामने भयंकर शरीर में, कौन है महाराज आप? कहा हम यमराज हैं। क्यों आए हो? कहा लेने आया हूं, तुमको लेने आया हूं क्योंकि लिस्ट में हमारी सबसे पहले तुम्हारा नाम है, इसलिए सबसे पहले तुम्ही को लेकर जाऊंगा। उसने कहा ठीक। अब वो उठा, यमराज से निवेदन किया, प्रभु थोड़ा बैठ जाओ, चाय पानी कर लो, फिर लेकर के चलना। यमराज जी को बढ़िया सुंदर आसन दिया, बैठा ला, फिर गया बढ़िया बढ़िया सुंदर चाय बना करके लाया, और यमराज ने चाय पिया तो बड़ा प्रसन्न हो गए कि हमारे यहाँ तो ऐसी चाय मिलती नहीं है, ये चाय कौन सी भला है, हमारे यहाँ तो दूध होता है, पानी होता है, चीनी होती है, लेकिन चाय क्या है। तो उस चाय को पी करके इतना प्रसन्न हो गए, क्योंकि इतना सुंदर स्वाद मिला उसमें यमराज जी को, इतना प्रसन्न हो गए कि भाई वो गदगद हो गए और थोड़ा लेट गए, सो गए। जब नींद आ गई तो जो वो सज्जन थे जिनके प्राण लेने के लिए आए थे, उन्होंने चुपके से यमराज की लिस्ट निकाली। अब सबसे ऊपर नाम देखा, लिखा था इन्हीं का। तो सबसे ऊपर नाम जब लिखा देखा तो उस नाम को काट करके सबसे नीचे लिख दिया। बाद में नंबर आएगा बहुत दिन के बाद, सबसे नीचे लिख दिया। अब यमराज जी जगे, और जब जगे तो चाय से इतना प्रसन्न हो गए थे, कहा बेटा हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे स्वागत से परम प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर खुश होकर के हम अपना नियम बदल रहे हैं। अब हम ऊपर से नहीं, नीचे से लेकर के जाएंगे, नीचे से लेकर के जाएंगे। अब अगर ऊपर से नाम नीचे न किया होता तो क्या नंबर आता? व्यक्ति अपने मृत्यु का कारण स्वयं बना लेता है, कोई किसी को मारता नहीं है। इसलिए यदुवंशियों को ने अपनी मृत्यु का कारण स्वयं बना लिया है, ऋषि माध्यम बन गए हैं केवल। अब तो यदुवंशी हंसने लगे एक दूसरे की ओर देख करके, ये संत लोग ऐसे कहा करते हैं, होता कुछ थोड़े है। अब देखो, जब भगवान की माया से, ये पूर्व जन्म के संस्कार से बुद्धि कुंठित हो जाती है तो सत्य समझ में नहीं आता है। संतों ने श्राप दिया है, यदुवंशियों को मजाक सूझ रही है, ये संत लोग ऐसे कहा करते हैं, होता कुछ थोड़े है। एकांत में गए, कपड़े का पोटला खोला तो उसमें लोहे का मूसल निकला। अब तो यदुवंशी घबराए, भैया इसको तो हमने बांधा नहीं था, ये कहां से आ गया, और इसी से मृत्यु बताई थी संतों ने। एक ने कहा घबराते क्यों हो, चिंता क्यों करते हो, इसको हम नष्ट किए देते हैं। और समुद्र के किनारे पत्थर की शिला पर बालू डाल डाल करके उसको घिस दिया। जो छोटा छोटा चूर्ण हुआ उस लोहे के टुकड़े मूसल का, उस चूर्ण को समुद्र के किनारे फेंक दिया, जिससे एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। आप लोगों के यहां भी होती है, 3 धार वाली मोटी पत्ती होती है, लंबी पत्ती होती है, चौड़ी, और केवल पत्ती पत्ती होती है उस पेड़ में, डंठल और डाल कुछ नहीं होता है। केले में भी पत्ते होते हैं लेकिन उसमें पेड़ होता है, लेकिन इसमें कोई पेड़ नहीं होता। इधर कुछ और बोलते होंगे, हम लोगों के उधर गोंदी बोलते हैं। हाँ, पानी के किनारे होती है, तालाब के किनारे ज्यादा होती है, पानी के किनारे। और भागवत के शब्दों में इसको एरिका बोलते हैं। एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। एक छोटा सा टुकड़ा बचा, जिसको नहीं घिस पाए, उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसको एक मछली ने पान कर लिया। एक मछुआरा शिकार करने आया, वही मछली जाल में फंस गई, पेट को चीड़ा तो उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला,
उसी को अपने बाण पर सजा लिया और शिकार करने आ गया। अब बीच में अनेक कथाएं छूट गई हैं, लेकिन पाठ में सब पूरी हो गई हैं। अब सब इतने समय में नहीं पूरी हो सकती हैं, इसलिए परीक्षित जी का मोक्ष कर दें जल्दी से। आज कथा विश्राम दिवस है ना, इसलिए